नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास में हम लोग मैथ का यहाँ पर परसेंटेज वाला चैप्टर करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, अगर आप जो है यूपी कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको परसेंटेज में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला और हर टाइप के प्रश्नों को हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। पहले फार्मूला बेस यहाँ पे फार्मूला इसका सिखाएंगे, पूरा कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा और फिर आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर कोई सवाल यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, हालांकि परसेंटेज आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोग परसेंटेज पढ़ते भी हैं हर जगह से। मैं ये नहीं कहता कि कहीं का कंटेंट खराब होता है या पढ़ाने वाले कोई शिक्षक गड़बड़ होते हैं, तो कोई भी विद्यार्थी किस तरीके समझता है, अगर वो मेरी वीडियो उसको अच्छी लगती है तो वो देख सकते हैं, या किसी अन्य की भी वीडियो अच्छी लगती है तो वो उनकी वीडियो पढ़ सकते हैं। तो आपको बहुत सारे अध्यापक मिल जाएंगे। हालांकि अध्यापक हमेशा यही चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके से टॉपर बनाया जाए या अच्छे ढंग से उसको पढ़ाया जाए। तो यहाँ भी हमारा भी एक अच्छा ही प्रयास रहेगा और निश्चित तौर पर हम ये प्रयास करेंगे कि आपको चैप्टर वाइज फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर यूट्यूब पर पूरी की पूरी क्लास से मैं कराऊँ। तो क्लास नंबर 1 साथियों, यहाँ पे क्लास नंबर 1 की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर इसमें क्या क्या होने वाले हैं देखिए ध्यान से। तो इसमें बेसिक मोर लेस वाले क्वेश्चन होंगे जो कि ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रूल पर आधारित होंगे, ठीक है ना। जैसे आपने कोई वैल्यू ली, यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू ली, ए बी के फॉर्म में लिया, ठीक है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर रख करके, जैसे दाल चीनी वाले सवाल, आय खर्चा बचत क्षेत्र मिति मेंसुरेशन वाले सवाल जो आएंगे, उस टाइप के सवालों को हम यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ पे क्लास नंबर 2 हमारी जो होगी वो विचलन, यहाँ से डेविएशन और सक्सेस परसेंटेज चेंज क्रमागत प्रतिशत पर आधारित होगा। फिर जो क्लास नंबर 3 होगी वो इलेक्शन मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पर आधारित सवालें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो चीज़ सीखने वाले हैं, जो एक एक करके आप लोग परसेंटेज में सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज को मैं डिवाइड करके आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। तो भैया देखो, परसेंटेज में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, तो वो सारी चीज़ आप समझेंगे। परसेंटेज में जो रोल होता है, अगर इसकी बात करता हूँ मैं, तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन परसेंटेज और ये तमाम चीज़ें आना चाहिए। जैसे हम यहाँ से बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है भैया, 100% होती है, 100%। और प्रतिशत का मतलब प्रत्येक पर, मतलब प्रत्येक, यहाँ से कह सकते हैं कि 100 बटा परसेंटेज को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100/100, अर्थात यहाँ पर जो फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, अर्थात मैं इसे 1 लिख सकता हूँ। हालांकि यहाँ से अगर मैं 50% की वैल्यू लिखना चाहूँ भैया, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50/100, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर लिख सकते हो 50 1/2 लिख सकते हो, अर्थात 50% की जो भिन्न वाली वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी, वो 1/2 होगी। हालांकि यहाँ पर जो भी भिन्न वाले सवाल पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं, वो थोड़ा से कठिन फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना भाई। और इन फ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ से 150% हो गया, तो 150% को हल करने के लिए यहाँ पर आपका जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 150/100 कर लेंगे। यहाँ से इसे काटेंगे तो कितना काट देंगे यहाँ से, ठीक ना, 3/2 कर देंगे। हालांकि जब भी 150% कहीं पर दिखाई देगा, 150% कहीं पर दिखा, तो हम इसे इस तरीके से बांट लेंगे। और एक तरीका मैं आपको और बताने वाला हूँ यहाँ से, जैसे कि अभी मैंने लिखा 150%, ठीक है ना भाई, 150% लिखा मैंने, इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी तो बांट सकता हूँ। एक समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, बार बार मुझे ऐसा आप करते नहीं देखेंगे, ठीक है ना। हालांकि मुझे ये पता है 100% की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और 50% की वैल्यू 1/2 होती है। बात समझ पा रहे होंगे। अगर इसे मैं एलसीएम करूँगा तो ये कितना आएगी भैया, 3/2 आएगा। ऐसा अगर किसी तरीके से यहाँ परसेंटेज आता है, जैसे अब आपके साथ यहाँ पर लिखा 600% की वैल्यू क्या होगी,
ठीक है ना। 600% की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आपको सीधे तौर पे पता है कि इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 इंटू 100, यहाँ से लिख सकते हैं ना। और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं भाई। चलो, तो यहाँ पर जो आपको परसेंटेज की जो यहाँ से हम वैल्यू बताने वाले हैं, वैल्यू में यहाँ पर आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे और इसे तैयार करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर हम सीधे तौर पर अगर एक 100% की वैल्यू किसके बराबर होती, 1 के बराबर होगी। 50% की वैल्यू भैया किसके बराबर होती, 1/2 के। 33.33% की जो वैल्यू होगी वो 1/3 के बराबर होगी। यहाँ पे अगर तो बात करते हैं तो 33.33% को हम लोग 33 से 1/3% भी लिख सकते हैं। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4 होगी, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। फिर 20% की जो वैल्यू होगी वो 1/5 होगी, ठीक है ना। अब 1/6 की वैल्यू भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा। 33 से 1/3% की वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, 1/3 होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और यहाँ से हम बात करते हैं 16 से 2/3। 16 से 2/3% की जो वैल्यू होती है भैया 1/6 होती है, और यहाँ पर इसे डिवाइड करके लिखेंगे 16.66% यहाँ पर होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे 1/7, 1/7 जो फ्रैक्शन में लिखा गया है इसकी परसेंटेज में वैल्यू होती है 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 की जो भिन्नात्मक वैल्यू होगी 1/7 होगा, और इसे 14.28% भी लिखा जाता है, ठीक है ना भैया। जो चीज़ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा वो सारी चीज़ मैं समझाने का प्रयास करूँगा, और यहाँ पर भरोसा आपका होना चाहिए और तैयारी आपकी होनी चाहिए, मेहनत आपको करना है, ठीक है ना। जिस तरीके से आप मेहनत कर पाएंगे उस तरीके से आपको कंटेंट बढ़िया एकदम बढ़िया तरीके से कंटेंट मिलेगा भाई। 12.5% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/8। 12.5 का मतलब 12 से 1/2%, और 1/9 की जो वैल्यू होगी भैया 11.11% या 11 सही 1/9% हो जाएगा। चलो, यहाँ से बात करूंगा मैं 1/10, तो 10% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10 होती है। और यहाँ पे भाई मेरे, चलो यहाँ से और देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, एक एक चीज को लेकर के मैं समझाने का प्रयास करता हूं, और आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे लिखते रहिएगा, ठीक है ना। चलो, जैसे 1/11 है, 1/11 को परसेंटेज में हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे 9.09%, या फिर इसे 9 सही 1/11% लिखेंगे, ठीक है ना। 8 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है भैया 1/12 होती है। फिर 7 सही 9/13% की जो वैल्यू, या 7.69% की वैल्यू होती है 1/13, ठीक है ना। 1/20 तक यहाँ पर आपको याद ही करना है, और हर एक वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं। जैसे 16 सही 2/3 याद रखिएगा, 33 सही 1/3 याद रखिएगा, 14 सही 2/7 याद रखिएगा, 12.5% याद रखिएगा, 11 सही 1/9। ये हर एक सवाल में देखने को मिल ही जाते हैं। और ये वाला भी 9 सही 1/11 बिल्कुल याद रखिएगा, 8 सही 1/3 बिल्कुल याद रखिएगा। इधर वाली वैल्यू तो आपको यहाँ से भूलना ही नहीं चाहिए भाई, आपको पूरी की पूरी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। यहाँ से अगर, चलो, इसके याद करने के फायदे क्या हैं हमारे, क्या हम इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम किल हो जाएगा। बस यहाँ से समय तो बचाना है ना, आपको समय ही बचाना है। अगर समय ही नहीं बचेगा तो फिर यहाँ से फिर कर कैसे पाएंगे भाई, ठीक है ना। समय ही तो बचाना है। जैसे यहाँ पे 1/20% की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी 1/20 की बात करता हूँ, तो इसकी जो परसेंटेज में वैल्यू होगी वो 5% के बराबर होगी, ठीक है ना। 1/19 की बात करेंगे तो 5 सही 5/19 आ जाएगा। 1/18 की बात करेंगे 5 सही 5/9%। 1/17 की बात करूंगा मैं तो 5 सही 15/17 हो जाएगा। 1/16 की बात करेंगे 6 सही 1/4। 1/15 की बात करेंगे तो भैया 6 सही 2/3 आएगा। 1/14 की बात करेंगे 7 सही 1/7%, यहाँ से इसकी परसेंटेज में वैल्यू हो जाएगी ना भाई, ठीक है ना भैया। चलो, अब यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मैं समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते रहें, ठीक है ना भाई। एक एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझते रहेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका यहाँ से देखिएगा, चलिए, तो जितनी भी वैल्यू हम यहाँ पर करा रहे हैं वो सारी की सारी वैल्यू आपको हम कहते हैं कि याद ही रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो,
भाई देखिए 1/21 है आपके सामने, 1/21 की बात कर रहा हूँ मैं। 1/21 की जो वैल्यू है यहाँ पे 4 से 16/21% है। तो सब कुछ यहाँ से याद रखिएगा, 66 सही 2/3% आप याद रखिएगा ये वाली वैल्यू। बाकी यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू आप याद करने की जरूरत नहीं। हाँ 37.5% याद रखिएगा, 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है भाई। ये जो कुछ इंपॉर्टेंस हैं यहाँ पे, हालांकि सारी चीज़ आप लिख लेंगे, जितना हद तक हो सकेगा आप याद कर लीजिएगा। जितना आप याद कर पाएंगे आपके लिए बेटर ही रहेगा भाई। अब देखिएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे डेराइव्ड फंक्शन फॉर्म बेस फ्रैक्शन, आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ हम लोग समझते हैं। ठीक है ना भैया, चलो वो सारी चीज़ हम लोग समझते हैं और एक एक पॉइंट करके मैं समझाते चलूँगा और आप लोग कॉपी में नोट करते रहेंगे, तभी यहाँ पे आनंद आएगा, तभी मज़ा आएगा, है ना भाई। चलो जैसे भैया 1/4 अगर भिन्न में हम देखते हैं, 1/4 की जो वैल्यू होगी 25% के इक्वल होती है ना, 25% के बराबर होगी। अब यहाँ से अगर इसका 3 गुना करते हैं तो 3/4 हो जाएगा भैया। 1/4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/4 ना। और 3/4, 1/4 की जो वैल्यू थी 25% थी, तो 3 का उसमें भी गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। इस बात से सहमत हैं, बोलो हाँ या ना। चलो यहाँ से आप कर सकते हैं बिल्कुल। 1/5% की जो वैल्यू होती है भैया 20% के बराबर होती है। अगर मैं यहाँ भी आपसे 3 गुना की बात करूँ, 3 गुना करेंगे, 3 टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 60% हो जाएगी। ठीक है ना। चलो 1/24 की जो वैल्यू होती है 4 से 1/6 होती है भाई। अगर यहाँ से 1/48 करना हो, ठीक है ना, 24 दूना 48, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे, 2 सही 1/12% हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे 17/48 है, 17/48, तो 17 गुणित 2 सही 1/12% यहाँ पे लिख देंगे तो आपका ये बन जाएगा 35 सही 5/12% बन जाएगा, है ना। चलो तो इस तरीके से आपको जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भिन्न में मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो क्या ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ रही हैं? क्या ये समझ में आता है भैया? क्या आप बना पाएंगे? चलिए, तो यहाँ तक तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं पूरी तरीके से। आज की जो परसेंटेज की एकदम बेसिक क्लास है भाई, बेसिक, एकदम बेसिक सी क्लास है, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें 8 से 1/3% की जो वैल्यू होती है 1/12 होती है। कितना होती है भैया, 1/12। अब ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 11/12, तो 11/12 का मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/12 लिख सकते हैं। 12 का एलसीएम हो जाएगा, 12 एका 12, 12 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया मेरे, 11/12, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ से ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1/12 लिखा है मैंने, तो 1 को हम लिख सकते हैं कितना परसेंट, 100% लिख सकते हैं। क्यों, 100% की वैल्यू 1 के बराबर होती है। और 1/12 को हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3%, ठीक है ना। 8 सही 1/3% यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे भैया। माइनस करने का मतलब है कि 100 में से 8 माइनस करेंगे तो 91 सही आपका कितना आ जाएगा, 2/3% आपकी यहाँ से वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना भाई। चलो, जैसे यहाँ पर हम कहें, ध्यान से समझेंगे, जैसे हम कहते हैं कि इसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में बदलना है भाई। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऐसे कुछ इस तरीके से लिखा, 4 + 4/9, 4 + 4/9, ठीक है ना। 4 + 4/9, अब 4 + 4/9 का मतलब हो जाएगा 4 का मतलब 400% हो जाएगा। क्यों, 400%। और 4/9 को हम अगर बात करते हैं तो इसे लिख सकते हैं कितना, 44.44% हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ से हल करके आएगा 444.44% यहाँ से आपका जो परसेंटेज में इसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, है ना भैया। चलो, जैसे हम कहते हैं आपसे इस तरीके से हम बात करना चाहते हैं। एक बात और है, जैसे मैंने यहाँ से लिखा, चलिएगा,
जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे अगर इस भिन्न की बात करता हूं मैं, आपके पास जैसे लिखा हो, चलेगा, यहाँ पे लिखा हो 408%, ऐसे लिखा हो, ठीक है ना। 408% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 400% प्लस 8%, बताइए, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। जब हैबिट हो जाती है तो इंसान गणना कम करता है, लिखना कम कर देता है। तो 400% की जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर होगी। फिर 8% का मतलब होगा 8/100, बात समझ में आ रही? 8/100, तो यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 25 चौका कितना हो जाएगा? 100, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा बताइए? 25 चौका 100 कितना हो जाएगा भाई? 102 बटा कितना आ जाएगा? 25। यहाँ से आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू निकल करके आएगी, है ना भाई। आप इसे चाहें तो आप इसे डेसिमल में भी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से। ठीक, अब देखिएगा ये जो वैल्यू सब की सब वैल्यू लिखी गई ना भैया, अब ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1 + 6/7%, इसका मतलब एक का मतलब एक किसकी वैल्यू है? 100% की, 100% की वैल्यू है। 6/7%, 6/7 को हम अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं 85 सही, यहाँ पे 5/7% हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 100 में 85 जोड़िएगा तो 185 सही, 5/7% निकल के आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ऐसे कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, जैसे भिन्नों का रूपांतरण करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, अर्थात भिन्न रूपांतरण का प्रतिशत में चेंज करना है। जैसे अब देखो, ध्यान से समझना, आपको ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जैसे मैंने कहीं पर लिखा इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, चलो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 17.5%, ठीक है ना भाई। 17.5% की जो वैल्यू होती है 17.5% की, अब इसे मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? अब यहाँ पे 17.5 इंटू 1/100 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं ना। अगर इसे हम हल करेंगे 7 बटा कितना आ जाएगा? 40, 7/40 आएगा। एक तरीका ये भी है, जैसे 2.5% की वैल्यू 1/40 होगी, तब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम करेंगे 7/40 हो जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 बन जाएगा। इसी तरीके से ये है